अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। आज 5 जनवरी का दिन है और बहुत ही शदीद सर्दी। देखें सूरज भी बादलों में घिरा हुआ है, बल्कि घरों की लाइट्स भी अभी ऑन नहीं हुई क्योंकि ये तकरीबन 7:30 बजे का सुबह का टाइम है। बस मेरी वालदा कुछ दिनों से बीमार थी, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी थी मुझे। उनसे फ़ोन पे तो मेरी रोज़ाना ही बात होती है, लेकिन वो तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने, क्योंकि छोटी बेटी को तो छुट्टियां थी, 1 हफ़्ता और बढ़ गई थी छुट्टियां, तो मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने अपनी सिस्टर के साथ कि चलें, मैं सुबह सुबह आपके घर आऊँगी, फिर आराम से ड्राइवर के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के अम्मी के घर चले जाएंगे, ज़रा उनको जाके देखेंगे भी, क्योंकि वो भी उदास थी और मैं भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। और बड़ी बहन भी कह रही थी कि चलते हैं, अम्मी को देख के आते हैं। बस सुबह सुबह उठ के पहले मैंने नाश्ता बनाया, बड़ी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा। छोटी बेटी की तो 1 हफ़्ते की एक्सटेंड हो गई थी छुट्टियां, इसलिए वो और मैं रेडी हो गए थे। मैंने कहा कि चलो नानू के घर चलते हैं, ज़रा नानू को देख के आते हैं, बल्कि सारा दिन उनके साथ स्पेंड करेंगे कि उनका भी दिल बहल जाए, बातें वगैरह भी वो हमारे साथ करें। तो ये देखें नींबू का कितना प्यारा दरख्त है, इसमें बहुत ज़्यादा नींबू लगे हुए भी हैं जो मैं उतार के खाने में डालती भी रहती हूँ। ये तो मेरी सास के हाथ का दरख्त लगा हुआ है, माशाल्लाह कितना हरा भरा है। वैसे तो काफ़ी ख़ज़ां आ चुकी है, दरख्त ख़राब हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह नींबू का दरख्त उसी तरह ही है। फिर इस्लामाबाद पहुँचे हम। फिर बहन ने कहा कि तुम बैठ के हीटर के आगे चाय वगैरह पियो, मैं घर की सफाई करवा लेती हूँ और ख़ुद भी तैयार हो जाती हूँ। और फिर अम्मी की तरफ चलेंगे, उनसे बातें शातें करेंगे। वहाँ मेरी भाभी भी थी, मेरी भतीजियों को भी छुट्टियाँ थीं, छोटी बेटी को भी मेरी छुट्टियां हैं, तो बच्चियां अपना एंजॉय करेंगी, तो हम अम्मी के साथ बैठ के बातें करेंगे, भाभी के साथ करेंगे कि अम्मी का दिल ज़रा बहले और उनकी ज़रा तबीयत बेहतर हो, क्योंकि सर्दी की वजह से वो सारा दिन घरों के अंदर ही रहती हैं, रूम से भी बहुत कम बाहर निकलती हैं। तो बस ड्राइव गाड़ी आ गई हुई थी और ड्राइवर जो है, बस वो हम उसको कह रहे थे कि बैठते हैं और चलते हैं। अच्छा, सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी थी, सर्दी तो नो डाउट अभी भी थी, लेकिन एक बात ये है कि धूप निकल आई थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि धूप निकल आई, गर्मी का एहसास नहीं। तो बल्कि हम ये अम्मी के, मेरी जिधर अम्मी का घर है वहाँ पहुँच भी गए हैं, बल्कि उनके घर के पास पहुँच गए हैं। बड़ा प्यारा व्यू है, बड़ी ग्रीनरी है उनके इलाके में भी। खुद उन्होंने अपने घर में भी काफ़ी पौधे लगाए थे, लेकिन कुछ अरसे से बीमार रहने की वजह से ना वो थोड़ा सा उनका गार्डन इग्नोर सा हो गया। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये तो इधर तो बड़े दरख्त वगैरह लगे हैं, लेकिन मेरी अम्मी का जो गार्डन है ना, वो कुछ उदास उदास सा ही हो गया है। कोई ख़ास उसके अंदर दरख्त नहीं है। ये उनका गेट भी आ गया है और ये देखिए कोई ख़ास उन्होंने पौधे लगाए नहीं। फिर ये हमने बाहर ही बैठी हुई थी, अम्मी भी भाभी भी वेट कर रही थी हम दोनों बहनों का। तो ये भाभी फ्रूट ले आई, फ्रूट खाया। अभी हम फ्रूट वगैरह खा रहे थे तो सब्ज़ी वाला आ गया, तो उन दोनों ख़वातीन ने कहा कि जी हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लेते हैं। मैं अम्मी से बातें वगैरह करती रही, बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बैठ के। धूप बड़ी ही अच्छी थी, वो धूप में बैठी हुई थी, ज़रा उनकी तबीयत भी बल्कि काफ़ी बेहतर तबीयत थी। उसके बाद ज़रा ठंड वगैरह होने लगी तो वो ज़रा कमज़ोर है, तो मैंने उनसे कहा कि अब रूम के अंदर चले जाते हैं, अंदर बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि अब आप उठ धूप ख़त्म हो रही है तो हवा हल्की हल्की चलनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा कि उनको सर्दी ना लग जाए, क्योंकि वो पहले ही सर्दी से उठी हुई थी, धूप थी। चले हम लोगों के लिए धूप है, लेकिन जो लोग बीमार हैं, ये कमज़ोर हैं, उनके लिए नहीं। ये उनकी छत पे मैं आई थी बच्चियों को बुलाने के लिए, बच्चियों पर छत पे खेल रही थी। बड़ी अच्छी देखें धूप है, छत से भी नज़र आ रही है साफ। अब हाँ, मेरे इलाके में बादल थे, लेकिन ऐसा था झड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब्ज़ी वाला और भी जा रहा है, बड़ी अच्छी धूप है। बस फिर खाना वगैरह लगा। अच्छा, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा था। दो भी बज का टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे। बस खाना वगैरह खाया, बहुत मज़ेदार खाना भाभी ने बनाया था, एक जलफ्रेज़ी और माश की दाल थी, साथ सैलेड, रायता, अचार और नान वगैरह। फिर थोड़ा सा हमने टीवी वगैरह देखना शुरू किया, अम्मी के साथ बातें शातें की। उन्होंने बताया कि मुझे सर्दी लगी थी, कि मैं तुम्हारे घर आई थी तो मुझे सर्दी लग गई थी, लेकिन अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। नीचे बच्चियों के कमरे में हमने हीटर ऑन कर दिया हुआ था, सर्दी हो गई थी, 3 साढ़े 3 4 बजने का टाइम हो गया था, इसलिए काफ़ी सर्दी हो गई थी। और मैं अपनी बहन से कह रही थी कि हमें वापस चलना चाहिए। इस दौरान भाभी जो है बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक ले आई थी, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी केक था। बस बातें वगैरह होती नहीं, इधर उधर की भी, कुछ शादी की बातें हुई, कुछ अम्मी की तबीयत के बारे में बात हुई। बच्चियां लूडो खेल रही थी, उन्होंने हमें भी ऑफ़र किया। हमने कहा कि नहीं, हम बातें करेंगे, आप तीनों बच्चियां लूडो खेलें, क्योंकि फिर अपने अपने घरों को वापस आ जाती हैं तो फिर काफ़ी देर से मुलाकात होती है।
بچیوں نے اپنی انجوائے کر رہی تھی، ہم اپنی وغیرہ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بہن سے کہہ رہی تھی کہ اب چلیں واپس چلتے ہیں، کیونکہ جب میں نے ان کے گھر سے اپنے گھر واپس آنا تھا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں واپس اپنے گھر۔ یہ ہے کہ امی جب سنتی تھی کہ ہم نے واپس جانا ہے تو ان کا دل اداس ہو جاتا تھا، اور وہ بار بار مجھے یہی کہتی کہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، کہ باتیں کرتے ہیں۔ بس پھر میرے سسٹر کے گھر واپس آئی، انہوں نے سبزی لی ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ چائے وغیرہ بنائیں تو میں جی آپ کے مٹر وغیرہ چھیل دیتی ہوں، جو آپ سبزی لیں وہ کٹوا کے چلی جاتی ہوں۔ چھوٹی بیٹی بھی بیٹھی تھی، وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ڈرامہ دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ، اور میں نے جلدی جلدی ان کے باتوں باتوں میں مٹر بھی صاف ہو گئے تھے، اور گاجریں مولی وغیرہ وہ لے کے آئی ہوئی تھیں۔ بس یہی سبزی وغیرہ کاٹی، ان سے باتیں وغیرہ میں نے کی، چائے گرم گرم چائے میں نے پی، ساتھ ہی بڑا میرا فیوریٹ ڈرامہ لگا تھا وہ میں نے دیکھا ARY پہ۔ اس کے بعد ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر بس گھر کو واپس آنے لگا گیا۔ دیکھیں مغرب بھی ہو چکی ہوئی ہے اور ہم اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔ بس یہ آج پورے دن کی روٹین یہی تھی۔ بس یہ ہے کہ آپ میری امی کے لیے دعا کریں کہ میری امی صحت یاب ہو جائیں اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اور ویورز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ میری ویڈیوز تو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔